सुंदर प्रोग्राम होता है, कई प्रकार की वर्सेटाइल कलाकार, मल्टी डायमेंशनल। नमस्कार। तस्मै तन्हदेवं आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये, मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। यह पूरा विश्व ब्रह्मांड भगवान की इच्छा का फल है। वेद में कहा है एको बहुश्याम प्रजाएय, जो परमात्मा है, जिनको हम ब्रह्म कहते हैं, आत्मा परमात्मा भी कहते हैं, उन्होंने ही एक बार इच्छा की कि मैं एक हूं, प्रजा की सृष्टि करना चाहता हूं, इसलिए बहुत होना चाहता हूं। तो ये भगवान ही अपने इनकी सृष्टि करके और इनमें ही हैं, वो उनसे बाहर और किसी चीज का अस्तित्व हो नहीं सकता, है नहीं, क्योंकि ये उनके ही चिंतन का, उनके ही इच्छा का फल है। तो उन्होंने शुभ और अशुभ दोनों की सृष्टि की। श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं कि जो सोने का अलंकार स्वर्णाभूषण बनाते हैं ना, उसमें यदि प्योर सोना हो एकदम, तो उससे आभूषण नहीं बनाया जा सकता, उसमें खाद मिलाने की जरूरत है, एलॉय बनाना पड़ता है। ऐसे ही ये संसार चक्र चलने के लिए इसमें अच्छे बुरे का मिश्रण नहीं होने से संसार चक्र नहीं चल सकता है। इसलिए अच्छा भी बनाए, साथ साथ बुरा भी बनाए, लेकिन वही ब्रह्मा की सृष्टि करके उनको ये सब दायित्व दिए और फिर इस संसार के पार जाने का, स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित होने का मार्ग भी उनके ही द्वारा बताया गया। यही है वेद। वेद स्वामी जी बोलते हैं अनंत ज्ञान राशि है। जितना भी ज्ञान विश्व ब्रह्मांड में है या हो सकता है या था, वो सब वेद में है। और जो कुछ होगा जो हम लोग नहीं जानते हैं, उस सबको वेद में इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि वेद कोई ये जो बनावटी जो हाइपोथेसिस वगैरह नहीं है। ये कहते हैं वेद है अपौरुषेय है, इनकी सृष्टि नहीं है और इनके कर्ता कोई नहीं है। ऋषि लोग जिनका की पवित्र हृदय था, जो साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा बहुत उज्जवल हृदय वाले, सूक्ष्म मेधा वाले हो गए थे, उनमें एक प्रतिभात हुए। वे लोग देखे ऋषयः मंत्र द्रष्टारः न तु वेदस्य कर्तारः। ऋषि लोग
मंत्र के दृष्टा हैं, न कि उसके कर्ता हैं। अब चूंकि गायत्री परिवार की तरफ से ये आयोजन किया गया है, आप सभी आयोजक मंडल, माताओं, भाइयों, सबको हमारा अभिनंदन है। इसलिए हम अभी विचार करना चाहिए, ये गायत्री भी जब तपस्या के द्वारा विश्वामित्र जी जब तपपूत से उनका चित्त शुद्ध हो गया और वे इस महामंत्र को धारण करने के योग्य हो गए, तब ये महामंत्र उनके अंदर प्रतिभात हुआ। ये गायत्री के वो निर्माता नहीं है, गायत्री के दृष्टा हैं। और उनके दर्शन से उनके अंदर एक बहुत बड़ी करुणा की भावना भी थी। कोई भी यदि उनसे झुक करके विनम्र होकर यदि उनसे कोई प्रार्थना किया तो सहज में टालते नहीं थे। वो बहुतों की प्रार्थना को पूरा किए हैं। ये आप रामायण पढ़ेंगे तो उसमें से है। तो ये समाज के कल्याण के लिए सबको महामंत्र गायत्री जो उनको मिली, उसको शिष्य प्रशिष्य परंपरा से वो सबके लिए, हम सबके लिए वो एक तरह से सबके समक्ष उजागर की। तो ये क्या है? ये मंत्र यदि हम श्रद्धा से वेद, सनातन वेद की ज्ञान राशि है ऐसा समझ करके श्रद्धा से यदि गायत्री की शरण जाते हैं और गायत्री का अनुष्ठान करते हैं प्रेम से, ये योग सूत्र में एक सूत्र आता है, उसमें बोलते हैं सौ तो दीर्घ काल निरंतर सत्काला सेवितो दृढ़ भूमि। बहुत समय तक, दीर्घ काल माने कोई साधना सिद्ध करते करते कभी जन्म भी पूरा चला जाता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। तो कभी कभी पूरा जन्म भी दीर्घ काल से के अंदर कम ही पड़ जाता है। इसलिए सब दीर्घ काल निरंतर लगातार सत्काला से तो बहुत प्रेम से, तब उसमें दृढ़ भूमि होती है कोई चीज की उपलब्धि हो। तो ऐसे ही गायत्री सिद्ध करना है तो जिनको उनका मंत्र प्राप्त है या जो उनसे दीक्षित हुए हैं या उन्हें श्रद्धा उत्पन्न हुई है, वे निराश न होकर के सदा सतत लगे रहेंगे तो ही संभव है। और ये धैर्य की जरूरत है। बिना धैर्य के कुछ नहीं होता है। धैर्य भी चाहिए, अध्यवसाय भी चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सब समय लगे रहना होगा। कैसे? तैल धारावत। तैल धारावत माने हम लोग को तो बहुत सारा, हम सन्यासी में हैं, आप लोग गृहस्थ अधिकांश लोग होंगे, विभिन्न क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो तैल धारावत कैसे करेंगे? तो बोलते हैं जब ध्यान हो, जब होश आए तभी कोशिश करना है, एक बार प्रयास करना है। प्रयास से बहुत कुछ संभव होता है। करत करत अभ्यास ते जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान। तो अभ्यास का फल है। और इसमें भी बोलते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। अभ्यास और वैराग्य से जो है उसका जो अंतराय है, जो गायत्री पुरस्चरण करने में या भगवत स्मरण करने में जो अंतराय आता है, उसको अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास क्या है? बार बार प्रयास। और वैराग्य क्या है? जो उसके विपरीत
मुख्य रूप से विपरीत तर्क आता है, विचार आते हैं, वही ज्यादा बाधक होते हैं। काम काज और जो बाकी चीजें हैं ये ज्यादा बाधक नहीं होती हैं, विचार ही। हम लोग क्या है, अब जो कुछ भी अच्छा बुरा काम करते हैं उसको अपने ढंग से तर्क करके अपने से सर्टिफाई करते हैं उसको कि नहीं इस तरह से ये सही है, हम सही मार्ग पर हैं, और उसको जस्टिफाई कर लेते हैं। तो खराब जस्टिफिकेशन को भी सही मान करके उसको फॉलो करने का चेष्टा करते हैं। ऐसे ही ये जो अंतराय है, ये सब अंतराय है, जो खराब जस्टिफिकेशन हो गया, ये सब उससे इसका उपचार हो जाता है, ये माने धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ये गायत्री को महामंत्र बोलते हैं। ये क्या क्यों इसमें ऐसी प्रार्थना है कि हमारी बुद्धि को अपने को अपना हर कुछ, मुख्य तो जो ये मन बुद्धि को बुद्धि है निश्चयात्मिका होती है, यही डोमिनेट होती है। मन संकल्पात्मक, संकल्प विकल्पात्मक है। ये तो हर समय ये स्थिर नहीं रहता, कभी इस चीज को पकड़ेगा, कभी क्षण क्षण में उस संकल्प और विकल्प होता है। लेकिन बुद्धि निश्चयात्मिका यदि हो जाए, सही दिशा में लग जाए, तो आदमी का काम बन जाता है। दीर्घ काल तक वो मन को प्रेरित करते हुए सही दिशा में ले जाएगी। इसलिए प्रार्थना करते हैं कि शक्तिमती मां से प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि को अपनी तरफ, भगवत तत्व को प्रार्थना करते हैं हमारी बुद्धि को अपनी तरफ प्रेरित करो। ये प्रार्थना केवल ये पौराणिक काल से शुरू नहीं है, ये वेद में ही योग ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वम, जिन्होंने ब्रह्मा को पैदा किया, यो वही वेदांश प्रहिणोति तस्मिन्, जिन्होंने वो ब्रह्मा के अंदर वेदों का ज्ञान दिया, तम देवम, वो देव वो